वन विभाग की मंत्री उषा ठाकुर को लेकर एफआईआर दर्ज किए जाने वाले आवेदन पत्र को लेकर विवाद के बाद मंत्री जी सामने आई और अपनी सफाई देते हुए कह दिया कि मैं तो केरल में हूं और वन मंत्री को इस मामले में बता दिया है। पर्यटन विभाग के अध्ययन दौरे पर केरल आई हुई हूँ। मीडिया के साथियों से मुझे कल के घटनाक्रम की जो जानकारी मिली उसके संदर्भ में मैं इतना बताना चाहती हूँ कि कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंडल में करोड़ों रुपए के कार्य का लोकार्पण किया गया। मेरी एक पंचायत बसी पिपरी जो कोदरिया से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है, 520 मतदाता मेरे रोंडा उस बूथ पर रहते हैं। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहाँ गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। इन सब कष्ट को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहाँ अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि विश्राम गृह में माननीय अंतर सिंह जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम की पूरी मंशा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। जय हिंद। मंत्री जी को तो आपने सुन लिया, जरा वन विभाग के सहायक रेंजर को भी सुन लीजिए जो कह रहे हैं कि हमने तो शिकायत की है कि कैसे मंत्री जी ने सरकारी काम में बाधा डाली लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। दिनांक 10/1/21 को हमने अवैध उत्खनन करते हुए और वन भूमि में मार्ग बनाते हुए जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया, जिसका प्रकरण वन अपराध प्रकरण क्रमांक 461/23 दर्ज है, जिसको दिनांक 11/1/2021 को माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर एवं उनके कार्यकर्ता आए और जबरदस्ती परिसर से जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली दोनों उठा के ले गए। किनके थे जेसीबी और क्या कर रहे थे, कुछ बता पाएंगे? ये उत्खनन कर रहे थे, वन भूमि में उत्खनन कर रहे थे और मार्ग बना रहे थे। ये कहाँ पर? ये कक्ष क्रमांक 66 गाजबैड़ी जी। इसके बाद ये उसको जब्त करके हम यहाँ लाए, यहाँ से वो कल उठा ले गए। अब हमने इसकी सूचना वन विभाग में एवं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए कल। तो कल आवेदन हमारा रख लिया गया और बोले कि कल हम आपको इसकी रिसिप्ट देंगे बड़े अधिकारियों की से चर्चा करने के पश्चात। आज हम फिर गए जब, तो उनने एक 2 स्टार थे थानेदार, उनके द्वारा हमारा आवेदन उनने अधिकारियों से पूछ के हमारा आवेदन वापस कर दिया और उनने कायमी नहीं की। बोले ये आप विभाग से आएगा आपके, इसके बाद एसपी के पास से हमारे पास लिखित में आएगा, तब हम कार्रवाई करेंगे। जी। मामला मंत्री जी का है तो डीएफओ साहिबा भी कुछ कहने से बच रही हैं। जरा सुनिए, जब हमने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। कौन सा बड़ा कांड हो गया? आपके लिए बड़ा मामला नहीं है कि एक चौकी के अंदर से, सब रेंज के अंदर से जेसीबी और जब्त की हुई जिसके कार्रवाई की गई है, उसको लेके चले जाते दमनका से, आपके कर्मचारी को डराया धमकाया जाता है। तो हम क्या लग रहा है आपको?
बस उसी मामले में इंटरव्यू करना है। अब आप बोल रहे हैं कि बड़ा मामला नहीं है, तो ठीक है, ऐसा ही बता दीजिए, छोटा सा मामला है। अरे यार मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, आप कुछ भी नहीं बोलना। नहीं बोलना तो चाहती। शिकायत करी थी आपकी कर्मचारी डिप्टी रेंजर ने, हाँ हाँ उसको वो हम लेकर- देख रहे हैं ना, वो हम देख रहे हैं। मैम यही तो बताना है बस कि क्या कार्रवाई होगी उसमें, किस तरह का फॉरेस्ट किस तरह का वो करेगी। तो हम अपने तरीके से आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर कांग्रेस मंत्री उषा ठाकुर को पद से हटाने की मांग कर रही है। मंत्री जी सफाई दे रही हैं, पर वन विभाग के रेंजर साफ तौर पर मंत्री को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वन विभाग के बड़े अधिकारी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।